हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज से हम लोग एक नई थाई बीएल सीरीज बेड फ्रेंड्स को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें यू को दिखाया जाता है जो कि अपने बारे में बता रहा होता है कि मैं एक ऑर्डिनरी सैलरी मैन हूँ, मैं दूसरों से बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं हूँ, लेकिन एक चीज जो कि मुझ में डिफरेंट है। तभी यू का कलीग उससे हेलो बोलता है तो यू उसे इग्नोर करके चला जाता है और फिर यू अपने बारे में बताने लगता है कि और कुछ इसी तरह से ही मैं चीजों को हैंडल करता हूँ। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि ऑफिस में लोग मेरे आसपास रहें। ये फाई है, आईटी डिपार्टमेंट की क्वीन। ये हमारी टीम को बहुत ज्यादा चेयर करती है, ये लोगों का बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है और फाइनेंशियली भी सपोर्ट करती है। और ये गन है, प्रोग्राम टीम का जूनियर। और ये दूसरा इंसान है जो कि बहुत ज्यादा हैप्पी रहता है हमारे वर्क प्लेस। और ये इंसान मेरा बॉस है। तो आपने देख लिया होगा कि मेरा ऑफिस किस तरह का है। तभी वहाँ पे गन आता है, कहता है कि बहुत ज्यादा इजी है बॉस, मैं आपको मिल गया हूँ ना, अब मैं पूरी टीम का ख्याल रख लूंगा। और फिर यहाँ पे ये बताते हुए कहता है कि मैं ये समझ नहीं पाता कि इस इंसान का हमारे ऑफिस में क्या जरूरत है। तो गन को सोता हुआ देखकर ये कहता है कि अगर हमें कोई काम ना हो तो हमें उठने की जरूरत ही नहीं है ना। तो यहाँ पे जो उसका फ्रेंड जेदा होता है वो उसको कॉफी देता है, कहता है कि स्वीट आपको जगे रहने में मदद करेगा। और फिर यहाँ पे ये बताता है कि ये जेदा है मेरा बेस्ट फ्रेंड और हम लोग कॉलेज टाइम से एक दूसरे के साथ हैं। और ये कुछ मिडिल मैन टाइप का इंसान है जिसको सुबह 10 बजे कोई काम दिया जाता है तो ये 1 बजे उसके बारे में पूछता है, मतलब एक डिलीवरी बॉय टाइप का। खैर जो भी हो, मुझे बहुत ज्यादा रिलैक्स फील होता है। तो यहाँ पे किंग यू से कहता है कि क्या तुमको कोई मदद की जरूरत है। तो यहाँ पे यू अपने बारे में बताते हुए बोलता है कि ये वो इंसान है जिसको मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, ये कोई ऐसा इंसान है जिसके बारे में मैं जानना ही नहीं चाहता। यहाँ पे यू कहता है कि हाँ बिल्कुल, क्या तुम मेरी नजरों के सामने से दूर हो सकते हो। और फिर हमें यू की बात सुनाई जाती है जहाँ पे वो बोल रहा था कि ये बहुत ज्यादा प्ले बॉय है, बहुत ज्यादा फ्लटी है, ये जानता है कि मैं इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, लेकिन फिर भी ये मेरे आगे पीछे घूमता रहता है। एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे किंग यू से कहता है तो आज रात मेरा कमरा तुम्हारा हुआ। तो यहाँ पे यू अपनी आवाज में बताता है कि फाइनली उस रात हम दोनों के बीच में कुछ हो गया था। और फिर में उस सीन दिखाया जाता है कि इन दोनों के बीच एक्सीडेंटली उस रात हुआ क्या था। ये लोग बहुत ज्यादा इंटीमेट हो रहे होते हैं, बहुत ज्यादा इंजॉयमेंट कर रहे थे। मुझे समझ में नहीं आता कि जो लोग एक दूसरे को पसंद नहीं करते वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। फिर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे युवा ऑफिस में काम कर रहा होता है और किंग उसे घूर घूर के देख रहा होता है। युवा अपना काम खत्म करके वहां से जाने वाला होता है, तभी उसके रास्ते में किंग आ जाता है और उससे कहता है कि क्या तुम्हारे मन में मेरे लिए फीलिंग्स है जो तुम मेरे साथ यहाँ पे ओवर टाइम कर रहे हो। तभी यहाँ पे युवा अपना फोन निकालता है और किंग को इग्नोर करते हुए साइड से जाने वाला होता है। तभी यहाँ पे किंग फिर से उसके रास्ते में आ जाता है तो युवा उसके पैर पे पैर रख के वहां से चला जाता है। तो यहाँ पे किंग कहता है कि मैं तो बस तुम्हें टीज कर रहा था, तुम्हें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं थी। फिर नेक्स्ट सीन में हमें युवा को दिखाया जाता है जो कि अपने बॉयफ्रेंड पॉ के पास कॉल करता है और कहता है कि पॉ सब कुछ कैसा चल रहा है, क्या तूने मुझसे ये नहीं कहा था कि आज तुम्हारी मीटिंग है। तभी दूसरे साइड से आवाज आती है कि तुम कौन हो। ये सुनकर युवा बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, उसको बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो उससे पूछता है कि तुम कौन हो। दूसरी साइड से आवाज आती है कि मैं पॉ का बॉयफ्रेंड हूँ, तो तुम कौन हो। तब यहाँ पे पॉक बोलता है कि हे तुम मेरा फोन यूज क्यों कर रहे हो, मुझे मेरा फोन वापस करो। तो जब यहाँ पे पॉक देखता है कि फोन पे युवा है तो कहते हैं कि युवा मेरी बात सुनो, मैं चीजों को एक्सप्लेन कर सकता हूँ, हेलो युवा मेरी बात सुनो। लेकिन यहाँ पे युवा कुछ ना बोलते हुए उसका फोन कट कर देता है। तभी वहाँ की सारी लाइटें ऑफ हो जाती हैं जिसे देख के युवा बहुत ज्यादा घबरा जाता है, बहुत ज्यादा रोने लगता है। और फिर उसको एक पास्ट का सीन याद आता है जहाँ पे वो बहुत ज्यादा मॉम चिल्ला रहा था कि मॉम प्लीज ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। और उसकी मॉम उसको डांट डपट के बाथरूम में लॉक कर देती है। और यहाँ पे युवा को वही सारी बातें याद आती हैं, वही सारी सीन याद आती है जिसकी वजह से युवा बहुत ज्यादा रो रहा होता है, चिल्ला रहा होता है। तभी वहाँ पे किंग आता है, किंग को सडनली देख के युवा जो होता है उसको हक कर लेता है और बहुत ज्यादा रोने लगता है। तभी सडनली वहाँ पे लाइट आ जाती है तो युवा जो होता है अपनी आंख खोलता है और वो सामने किंग को देखता है। तो किंग को देख के वो वहां से बिना कुछ कहे चला जाता है। अब नेक्स्ट सीन में युवा को अपने घर पे दिखाया जाता है जहाँ पे बैठ के बहुत ज्यादा रो रहा होता है, अपने पास्ट का सीन याद कर रहा होता है जहाँ पे वो एक लड़के के साथ टहल रहा होता है। तभी वो लड़का युवा को उसका बैग वापस करता है। युवा बहुत ज्यादा स्माइल करके उस लड़के को देख रहा होता है तो वो लड़का युवा से कहता है ठीक है अब हम लोग कल मिलते हैं। टेरिस से युवा की मॉम ये सारी बातें देख रही होती है और वो वही चिल्ला के कहते हैं कि यहाँ पे ये सब क्या हो रहा। युवा घर के अंदर जाओ। और उस लड़के को भी वहां से डांट के भगा देती है। और फिर युवा की मॉम घर पे उसको बहुत ज्यादा डांट रही होती है कि युवा तुम वहीं पे रुक जाओ, क्या तुम प्लीज मुझे इस तरह से मैनेज करना बंद कर सकते हो, एक मैन बनकर पैदा हुए हो तो तुम इस तरह की हरकतें क्यों करते हो। यहाँ पे युवा कहता है कि मॉम प्लीज पहले मेरी बात सुन लीजिए, लेकिन यहाँ पे युवा की मॉम उसकी कोई भी बातें सुनती और उसको पनिश करने लगती है। तो यहाँ पे युवा कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मुझे कितना ज्यादा हर्ट करती हैं, आप कभी भी मुझे चेंज नहीं कर सकती। यहाँ पे युवा की बहन उसे बचाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो कुछ बचा नहीं पाती। तो उसकी मॉम कहते हैं ठीक है फिर तुम ये सारी हरकतें करना बंद नहीं करते तो देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। और ऐसा बोल के वो युवा को ले जाके बाथरूम में बंद कर देती हैं और लाइट भी ऑफ कर देती हैं और कहती हैं कि अगर तुम अपनी हरकतें करना बंद नहीं करोगे, मुझे मैनेज फील करना नहीं बंद करोगे तो तुम इसी तरह से यहीं पे रहोगे। प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे युवा यही सारी बातें सोचकर बहुत ज्यादा रो रहा होता है। तभी उसके फोन पे उसकी मॉम का कॉल आता है। युवा इस चीज को नोटिस करता है लेकिन अपनी मॉम का कॉल पिकअप नहीं करता और बहुत ज्यादा रोते हुए डरा सहमा सा बैठा रहता है। नेक्स्ट सीन में युवा और किंग को ऑफिस में दिखाया जाता है जहाँ पे दोनों लोगों ने सेम कलर की ड्रेस पहन रखी हुई होती है। तो यहाँ पे किंग कहता है क्या ये कपल ड्रेस नहीं है, वैसे क्या बात है कल तुम मुझसे कुछ ज्यादा चिपके हुए थे। यहाँ पे युवा
कहता है अपना मुंह बंद रखो। तो यहाँ पे किंग कहता है क्या बात है, क्या मुझसे बात करना तुम्हें इतना ज्यादा अनोइंग लगता है? तो यहाँ पे युवा कहता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं कभी भी ये बात ना पूछता। तो यहाँ पे किंग कहता है लेकिन क्यों, मैंने क्या गलत किया है? तो यहाँ पे युवा अपने मन में कहता है क्योंकि जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे तब से अब तक तुम बिल्कुल भी नहीं बदले। और फिर में वो पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे युवा एक बार में बैठा हुआ होता है और बहुत ज्यादा अदाई दिखा रहा होता है, बहुत ज्यादा कूल लग रहा होता है। तभी वहाँ पे किंग आता है और वो युवा को ऐसे नोटिस करता है और फिर किंग युवा के बहुत ज्यादा करीब आता है और उससे पूछता है कि क्या तुम यहाँ पे अकेले हो, क्या मुझे तुम्हारा नंबर मिल सकता है? तभी वहाँ पे किंग का बॉयफ्रेंड आ जाता है और कहता है कि किंग मुझे माफ करना कि मैंने तुमसे इंतजार करवाया। तो यहाँ पे मुझे जो समझ में आता है कि युवा को किंग को ना लाइक करने का कारण ये हो सकता है कि किंग के पास ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड था, उसके बावजूद भी उसने युवा के साथ फ्लर्ट करा। फिर हमें पास्ट का एक और सीन दिखाया जाता है जहाँ पे युवा सड़क पे चल रहा होता है, तभी उसके पीछे किंग कार लेकर आता है और युवा से कहता है कि हे तुम कार के अंदर आ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, आफ्टर ऑल हम दोनों ही जेदा के दोस्त हैं। तो यहाँ पे युवा कहता है कि तुम्हारे साथ कौन जाना चाहेगा, और ऐसा बोल के युवा अपने रास्ते पे आगे चला जाता है और किंग को भाव नहीं देता। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और किंग युवा से कह रहा था कि मुझे बताओ मैं ऐसा क्या करूं, मुझे ऐसा क्या करने की जरूरत है कि मैं तुम्हारा अच्छा पहलू बन सकूं। यहाँ पे युवा कहता है तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, और ऐसा बोल के किंग को भाव ना देता हुआ उसे इग्नोर करके वहां से फिर से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जेदा और किंग को दिखाया जाता है जहाँ पे जेदा किंग से कह रहा था कि तुम मेरी ये खाने में मदद क्यों नहीं कर सकते, मैं अकेला इसे खा रहा हूँ, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं खाते खाते फट जाऊंगा। तो जेदा कहता है कि पॉक तुम्हें कॉल कर रहा है। तो यहाँ पे युवा अपना मोबाइल देखता है लेकिन पॉक की कॉल रिसीव नहीं करता। तो जेदा उससे कहता है कि क्या बात है, क्या कोई प्रॉब्लम है? तो यहाँ पे युवा कहता है कि मैंने अभी तक तुम्हें ये नहीं बताया कि मैंने पॉक से ब्रेकअप कर लिया है। तो सुनकर जेदा बहुत ज्यादा शॉक होता है, कहता है कि क्यों, लेकिन क्या हुआ? तो यहाँ पे युवा उसे बताता है कि उसने मेरे साथ चीट करा, इसलिए मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया। तो यहाँ पे जेदा उसे कहता है क्या तुम ठीक हो? तो युवा उसे कहता है कि कोई बात नहीं, मेरे साथ ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे जेदा उसे कहता है कि सुनो इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, ये तो बस तुम्हारा दुर्भाग्य है कि तुम्हें उसके जैसे बेवकूफ और घटिया लोग मिलते हैं। ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है कि तुमने मूव ऑन कर लिया, और अगर इसके बाद तुम किसी को डेट करो तो मैं ये आशा करता हूँ कि वो इंसान बहुत ज्यादा अच्छा हो, क्योंकि तुम सच में प्यार करने के लायक हो। बस उनकी युवा बहुत ज्यादा स्माइल करता है और ये दोनों बेस्ट फ्रेंड एक दूसरे को हक करते हैं। नेक्स्ट सीन हमें ऑफिस का दिखाया जाता है जहाँ पे सारे लोगों ने अपना काम खत्म कर लिया होता है। तो यहाँ पे ज्यादा चिल्ला के कहता है कि चलो अब ये घर जाने का समय है। और तभी अचानक से फाई का सभी के मोबाइल पे मैसेज आता है और वो अपनी पूरी की पूरी टीम को अर्जेंटली वहाँ पे बुलाती है। तभी यहाँ पे सब लोग बहुत ज्यादा घबराते हुए जल्दबाजी में वहाँ पे पहुंचते हैं, सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तभी यहाँ पे गन कहता है गाइस आज हम लोगों का पे डे है, तो इसका मतलब ये है कि बॉस हम लोगों को काउरी का से ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पे एक लड़का बोलता है कि मुझे लगा कि कोई इमरजेंसी है। तो यहाँ पे फाई कहती है कि फ्री में कराओके मिलना कोई इमरजेंसी नहीं है क्या? तो यहाँ पे फाई कहती है ठीक है फिर चलो चलो चलते हैं, मेरी कार में कौन चलेगा? तो यहाँ पे फाई अपने साथ 2-3 लोगों को लेके जाती है। तो यहाँ पे लोगों का बॉस कहता है बाय द वे मैं भी तुम लोगों को अपने साथ लेके जा सकता हूँ, तो मेरे साथ कौन चलेगा? बॉस की ये बात सुनकर सब लोग बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं और एक दूसरे का चेहरा देख रहे होते हैं। तभी यहाँ पे जेदा अपने मन में सोच रहा होता है कि बॉस के साथ कौन जाएगा। तभी यहाँ पे सारे लोग एक कदम पीछे हो जाते हैं और जेदा आगे आ जाता है। तभी यहाँ पे किंग कहता है कि बॉस आप जेदा को अपने साथ ले जा सकते हैं। यहाँ पे इनका बॉस जेदा के पास आता है, कहता है कि जेदा चलो मेरे साथ चलो। तो यहाँ पे जेदा कहते हैं कि बॉस अब बहुत ज्यादा अच्छे बॉस है। और फिर सब लोगों के जाने के बाद यहाँ पे सिर्फ किंग और युवा ही बचते हैं। तो यहाँ पे युवा अपनी कार से जाने लगता है, तभी किंग उसके सामने आके खड़ा हो जाता है और उसकी कार को रोकता है। तो यहाँ पे युवा उसे कहता है कि क्या बात है? हाँ। तो यहाँ पे किंग उससे कहते हैं कि क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? तो यहाँ पे युवा उससे कहता है कि क्या तुम्हारे पास कार नहीं है? तो यहाँ पे किंग कहता है कि हाँ मेरे पास है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे युवा स्माइल करता है और अपनी कार का विंडो बंद करके वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पे किंग दूर से उसके लिए हार्ट का सिंबल बनाता है। ये सच में बहुत बड़ा फ्लर्टी है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि युवा के पास किसी अननोन नंबर से कॉल आता है। तो युवा उस फोन को उठाता है, तो वहाँ पे पॉक होता है। वो कहता है कि हेलो प्लीज कॉल कट मत करना, मुझे चीजों को एक्सप्लेन करने दो, और अगर तुमने कॉल कट कर दिया तो मैं कसम खा के कहता हूँ कि मैं कभी भी गिव अप नहीं करूंगा। तो यहाँ पे युवा उसे भाव नहीं देता और उसका फोन कट कर देता है। नेक्स्ट सीन में इन सब लोगों को ड्रिंक करते हुए दिखाया जाता है जहाँ पे सबके सब बॉटम अप कर रहे होते हैं और फिर यहाँ पे सब लोग डांस भी कर रहे होते हैं। यहाँ पर भी किंग जो होता है वो युवा से चिपका ही हुआ होता है। तो भी यहाँ पे अचानक से सब लोग नीचे डांस करने के लिए जाने लगते हैं। तो यहाँ पे गन बॉस को भी अपने साथ डांस करने के लिए लेकर जाता है। तो वहाँ पे जिदा माइक देखता है और कहता है कि ओ लकीली यहाँ पे माइक है, चलो कुछ गाना गाते हैं। और यहाँ पे जिदा बहुत ज्यादा बेसुरी सी आवाज में बहुत सारा गाना गाता है और लोगों को इरिटेट कर रहा होता है। तभी अचानक से जिदा के पेट में दर्द होने लगता है, मतलब उसको पॉटी सी आने लगती है। तो यहाँ पे वो कहता है किंग मेरे पेट में दर्द हो रहा है, इसलिए मैं पहले घर जाऊँ। युवा कहता है कि जिदा मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तो फिर जिदा कहता है कि जल्दी करो मेरे पास समय नहीं है। और तभी यहाँ पे सारे लोग अचानक से आ जाते हैं और वो जिदा को जाने नहीं देते, उसको जबरदस्ती उसकी सीट पे बैठा देते हैं। इन लोगों को पता नहीं होता कि जिदा को बहुत जोर की आई हुई है। यहाँ पे फाई कहती है कि गाना धीमी करो, गाना धीमी करो, मेरे हस्बैंड का कॉल आ रहा है, गाना ऐसे बजाओ जैसे कि ऐसा लगे कि मैं स्पा में हूँ। तो यहाँ पे फाई बहुत ज्यादा स्माइल करके अपने हस्बैंड से बात करती है और सडनली बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और वहाँ से उठ के जाने वाली होती है। यहाँ पे सब लोग फाई से पूछते हैं कि तुमको इतने जल्दी क्यों जाना है? तो यहाँ पे फाई कहती है कि मेरा हस्बैंड ने अभी मुझे बताया कि मेरा बच्चा बहुत ज्यादा जोरों से चिल्ला रहा है और वो सोने से मना कर रहा है और इसलिए मुझे जल्दी से घर जाना होगा। यहाँ पे जिदा भी जाने वाला होता है तो उसका बॉस कहता है जिदा रुको, अभी तुमने वो टास्क कंप्लीट नहीं किया जो मैंने तुमको दिया है, और याद रखना कि डेडलाइन आज रात की है,
टाइम पे ही कंप्लीट कर लेना। और फिर इन लोगों का बॉस भी वहाँ से चला जाता है। तो यहाँ पर गन किंग और सियोन ही बचते हैं। नेक्स्ट सीन में युवा को बाथरूम में फेस वॉश करते हुए दिखा जाता है। तभी उसकी मॉम का मैसेज आता है उसके पास, जहाँ पे उसकी मॉम ने उससे कहा होता है कि अगर तुमको तुम्हारी सैलरी मिल गई हो तो कुछ पैसे मुझे दे दो, तुम्हारे भाई की ट्यूशन फीस देनी है, तुम्हारे डैड बहुत सारा खर्चा उठा रहे, क्या तुम इतना हमारे लिए नहीं कर सकते। और फिर ये सारी चीजें देख के यहाँ पे युवा बहुत ज्यादा सैड हो जाता है और अपनी जिंदगी के बहुत ज्यादा कठिन कठिन मोमेंट्स को याद कर रहा होता है, जहाँ पे उसका बॉस उसे फोर्स कर रहा होता है जल्दी काम खत्म करने के लिए। और वो उस मोमेंट को भी याद करता है जब उसने पॉक से ब्रेकअप कर लिया था। अपनी मॉम की गालियां और अपने एक्स बॉयफ्रेंड के लास्ट कॉल को याद करता है। और ये सारी चीजें याद करके युवा बहुत 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 ज्यादा अपसेट होता है और अपना फेस जो था वो आईने में देखता है और फिर जाकर बहुत ज्यादा धुआंधार ड्रिंक करता है। तभी यहाँ पे किंग जो था वो युवा को बहुत ज्यादा पीने से रोकता है और कहता है कि अगर तुम खुद से घर जाना चाहते हो तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाला, इसलिए इतना ज्यादा मत पियो। तभी यहाँ पे युवा बहुत ज्यादा नशे में होकर गन को आवाज दे रहा होता है और गन के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत ज्यादा ड्रंक होने की वजह से वो किंग के ऊपर ही गिर जाता है। और यहाँ पे ये दोनों लोग एक दूसरे को बहुत ज्यादा घूर घूर के देख रहे होते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको बहुत जल्द मिल जाएगा, हमें इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए।